पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ पार्ट 2। उस अबैंडन्ड फैसिलिटी के खंडहरों में अब सिर्फ उस अजीब मिरर के टुकड़े बचे थे। अर्बन एक्सप्लोरर्स बुरी तरह डरे हुए वहां से भाग निकले, लेकिन सोल्टर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें उसकी पीठ पर गड़ी थीं, जैसे कुछ इस दुनिया में आ चुका था। उस रात सोल्टर ने अपने बैग से मिरर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जो उसने चुपचाप अपने साथ ले लिया था। उसने उसे लाइट के नीचे रखा, लेकिन जैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, कुछ अजीब था। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए रेड हो गईं। डर से उसने टुकड़ा नीचे गिरा दिया। क्या यह उसका वहम था? अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके बाकी फ्रेंड्स जैक, एमिली और टाइलर एक एक करके गायब होने लगे। उनके परिवार ने कहा कि वे कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी वाइप आउट हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें इस दुनिया से मिटा दिया हो। डर और कंफ्यूजन के साथ डॉक्टर सोल्टर डॉक्टर रिचर्ड हेंशॉ के पास गया, वह प्रोफेसर जो कभी प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास पर काम कर चुका था। जब सोल्टर ने उसे मिरर का टुकड़ा दिखाया तो प्रोफेसर का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रोफेसर ने कांपती आवाज में कहा। तुमने कुछ वापस ले लिया है। सोल्टर की धड़कन तेज हो गई। मतलब? प्रोफेसर ने धीरे से कहा। वो मिरर सिर्फ दूसरी दुनिया को दिखाता नहीं था, वो एक गेटवे था। तुमने जो देखा वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो इस दुनिया में आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अचानक कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। प्रोफेसर की रिफ्लेक्शन एक शीशे के कैबिनेट में दिख रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। सोल्टर ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी अपनी रिफ्लेक्शन ने उसे मिरर के अंदर खींच लिया। अंधेरा। अगली सुबह सोल्टर अपनी बेड पर उठा। मिरर शार्ड गायब था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर फोन वॉलपेपर पर पड़ी। वो एक तस्वीर थी, उसी की तस्वीर, लेकिन वो एक तबाह हो चुकी दुनिया में खड़ा था। आसमान लाल था और सबसे डरावनी बात, नीचे 4 शब्द लिखे थे, आप सोल्टर नहीं हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो करके कमेंट में लिखे पैरेलल यूनिवर्स।